Hello everyone, my name is विवेक तिवारी and welcome back to my channel। सबसे पहले तो मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम तक वीडियोस नहीं आ पाई और इसके पीछे रीज़न ये था कि हम लोग अपने ऑफलाइन क्लासेस इंस्टॉल कर रहे थे और वो हो गया है फाइनली। तो जिसको भी ऑफलाइन क्लासेस करना हो, जो भी हमसे ऑफलाइन मोड में पढ़ना चाहता हो, बिल्कुल हमारे कोचिंग से जिसका नाम पाठशाला इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आए, जो कि गाज़ीपुर में खजूरिया रोड पे है, इनकम टैक्स ऑफिस से पहले। तो जिसको भी पढ़ना हो ऑफलाइन मोड में, बाकी तो ऑनलाइन हम करेंगे ही। तो सिर्फ उस ऑफलाइन क्लासेस के चक्कर में उसको इंस्टॉल करने में, थोड़ा सेटअप बनाने में बहुत टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी। और फिर से हम स्टार्ट करेंगे अपना जो टॉपिक है आज, वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो देखिए, शुरू करते हैं बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी किए। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एसएससी के एग्ज़ाम्स में या मोस्टली कोई भी एग्ज़ाम आप देखें तो इस टॉपिक से रिलेटेड प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे होते हैं। अगर प्री की बात करें तो ओवरऑल 1 या 2 क्वेश्चन होता ही होता है, मेंस में भी 2 से 3 क्वेश्चन के होते ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, होता क्या है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा होगा स्कूल में ही ये सब बेसिक फार्मूलाज वगैरह कि डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये सब तो हमें पता ही है कि ये फार्मूला है दूरी बराबर चाल गुणे समय। इस चैप्टर में ओवरऑल हम बात करते हैं डिस्टेंस की यानी कि दूरी की, स्पीड की यानी कि चाल, टाइम की यानी समय। और इन क्वेश्चंस को करने के लिए इन्हीं तीनों की चीज़ों की ज़रूरत होती है इस चैप्टर में। तो अगर आप हमसे अगर चाल पूछता है यानी कि स्पीड पूछता है अगर, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस या दूरी बटा समय अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। या फिर हमसे अगर समय पूछे, टाइम पूछे, तो क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो फॉर्मूला है। और अब बात आती है किस टाइप की क्वेश्चंस होते हैं या क्या लेवल होता है इनका। तो बातें करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमने कई बार सुना है कि इस चैप्टर में या तो किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर पर आवर के बारे में बात किया जाएगा या फिर मीटर पर सेकंड का, इसका सेंस क्या होता है तो समझते हैं इसको पहले हम। अगर मैं बोलूं कि एक ट्रेन है, उसकी जो ट्रेन की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है उसकी। तो इसका मतलब इस लाइन का सेंस क्या होता है, इस लाइन का सेंस इतना ही होता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा मीन्स हर एक घंटे में वो 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, हर एक घंटे में कितनी डिस्टेंस को कवर कर रही है, 60 किलोमीटर की। ठीक, या फिर अगर बोले कि 50 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब क्या कि हर एक सेकंड में जो ट्रेन है, बस है, जो भी है, वो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो इसमें क्वेश्चंस या तो मीटर पर सेकंड के फॉर्म में दिया होता है या किलोमीटर पर आवर के। तो पहले हम कन्वर्जन जानते हैं बेसिक की, अगर दिया हो तो कैसे करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं पहले हम ये कि अगर हमें दे रखा हो क्वेश्चन किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि पर आवर में, और हमें इसे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि 1 किलोमीटर मीन्स कितने मीटर होते हैं, 1000 अपॉन एक घंटे में हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो 1000 मीटर हो गया। ठीक,
और दूसरी बात क्या है कि 1 घंटे में कितने सेकंड, तो हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर एक 60 मिनट, हाँ, और 1 मिनट में कितने 60 सेकंड, यानी कि 1000 अपॉन 3600 मीटर और इस सेकंड में 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 18 जा, यानी कि अगर हमसे बोले कि किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को अब तक? जैसे इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कि अगर हमें दे रखा हो कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, चेंज करिए मीटर पर सेकंड में, क्या करेंगे, 72 इंटू 5/18 कर देंगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, 18 4 जा 5 4 जा, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम दूसरी बात जो देखने वाले हैं वो ये देखें कि अगर मीटर पर सेकंड में दिया हो और हमें उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली उसका उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे, 18/5 किलोमीटर पर आवर में कर देंगे। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम कि कोई क्वेश्चन है, दे रखा है कि 25 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करिए किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे करेंगे, 25 क्योंकि मीटर पर सेकंड में है एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन किलोमीटर पर आवर, देन वी आर गोइंग टू सिंपली मल्टीप्लाई दिस बाई 18/5, 5 5 जा 18 5 जा 90 मीटर पर सेकंड, सॉरी किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम फॉर्मूला बेस्ड कुछ बेसिक से क्वेश्चन करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्रॉड है, बहुत सारी चीज़ें, अभी तो हम केवल फॉर्मूला बेस्ड करेंगे जिसमें टाइम है, स्पीड है, डिस्टेंस पे क्वेश्चन होगा। उसके बाद एक प्रॉपर सीक्वेंस समझ लेते हैं क्या क्या करने वाले हैं हम। पहले तो बेसिक फार्मूलाज वगैरह पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम करने वाले हैं कि कभी स्पीड कांस्टेंट होगा तो क्या पैटर्न होगा, टाइम कांस्टेंट होगा तो क्या पैटर्न होगा, और डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो क्या पैटर्न होगा। इसको करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो अभी करें इसको हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब। बेसिक क्वेश्चन है एकदम ज़ीरो लेवल के, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक ट्रेन है 5 घंटे में 125 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हम लिखते हैं, पहले समय दे रखा है कितना, 5 घंटे का यानी 5 आवर का, और 125 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस भी यानी कि दूरी भी दे रखा है कितना, 125 किलोमीटर। तो हमें चाल बतानी है, स्पीड बतानी है ट्रेन की, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक और चीज़ देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर में है, तो और आंसर भी किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें चेंज नहीं करना है इसको, बस उसी फॉर्म में लिख देंगे। तो डिस्टेंस कितना है, 125 अपॉन 5, 25 टाइम्स, यानी कितना होगा इसका आंसर, 25 किलोमीटर पर आवर में, यानी कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन, द स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो लेट्स रोल ऑन टू द नेक्स्ट वन। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक ट्रेन की चाल, एक ट्रेन है उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है। एक ट्रेन है जिसकी चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो हम लिखते जाते हैं, चाल दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर की, और उसे 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी कि डिस्टेंस जो है हमारी, दूरी भी दे रखी है कितनी, 200 किलोमीटर, और क्या करना है,
टाइम पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा। तो बेसिकली हमें पता है कि किलोमीटर पर आवर में किलोमीटर में है, ठीक है, और ऑप्शन भी हमारा आर में है, मतलब कन्वर्जन तो यहाँ नहीं करना है। और सिंपल सा बात है कि हमें फॉर्मूला पता है, हमें सिर्फ फॉर्मूले पर रखना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर अपॉन में, और जो हमारा स्पीड है वो 10 है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 आवर्स, मतलब कि 20 घंटे लगेंगे हमें। कोई दिक्कत किसी को भी? वैसे दिक्कत यहाँ अभी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी तो 0 लेवल के क्वेश्चन हैं ये, केवल ये समझने को कि फॉर्मूले पे कैसे रखना है हमें। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक बाइक की रफ्तार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की है, ठीक है। स्पीड जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की है, ठीक। दूसरी बात क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि एक पुल को पार करने में 8 मिनट का समय लेती है। टाइम जो है 8 मिनट का लग रहा है हमें उस पुल को पार करने में। तो हमें पुल का लेंथ बताना है। सिंपल सी मुझे एक बात बताइए, अगर हम एक ब्रिज के एक साइड खड़े हैं, हमारे बाइक की वेलोसिटी, अगर आप ही बाइक चला रहे हो और 108 जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, इससे मत चलाया कीजिए, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और हम जा रहे हैं और हमने 8 मिनट तक इस स्पीड के साथ एक डिस्टेंस तय किया, एक डिस्टेंस कवर किया। ऑब्वियसली जो वो लेंथ होगा, वो लेंथ क्या, वही तो दूरी होगी, वही तो दूरी होगी। अगर हमारे पास हम चल रहे हैं पैदल, मान लीजिए हम पैदल जा रहे हैं, पैदल चलने का स्पीड हमारे 20 किलोमीटर पर आवर है और हम 5 मिनट तक चलते हैं, 5 मिनट तक चलते हैं, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो 5 मिनट चला है वही तो हमारे क्या है, डिस्टेंस है, वही तो लेंथ होगा। मीन्स क्या, लेंथ क्या है, यहाँ से लेंथ से मतलब है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। पर यहाँ पे ये देखना है कि हमें स्पीड दे रखा है किलोमीटर पर आवर में और हमारा जो टाइम है वो 8 मिनट दे रखा है, और हमें आंसर चाहिए किस में, हमें आंसर चाहिए मिनट में, सॉरी मीटर में, लेंथ चाहिए हमें मीटर में, ऑप्शन हमारा मीटर में है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि सिंपली पहले तो हम एक काम करने वाले हैं कि 108 किलोमीटर पर आवर है, इसको तो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, इंटू 5/18। किसी को कोई दिक्कत, 5/18 करेंगे, ठीक है। और अगला प्रोसेस जो होने वाला है वो क्या होगा, 8 मिनट है लेकिन हमने इसे मीटर पर सेकंड में चेंज किया है, हमने इसे मीटर पर सेकंड में, क्यों, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दिया होता है, तो जस्ट टू कन्वर्ट दैट डेटा इन मीटर पर सेकंड वी जस्ट मल्टीप्लाई दैट स्पीड बाई 5/18, means we have converted this in meter per second. Now we have to convert the time in second. तो हमें 8 मिनट को भी सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, वी ऑल नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड, 60 सेकेंड। वी ऑल नो कि 1 मिनट जो है 60 सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ 8 मिनट की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट 8 मिनट, मीन्स 8 इंटू 60, 8 6 ज़ा 48, 480 सेकेंड्स। हो गया कन्वर्ट? किसी को कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताएगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाई टाइम। डिस्टेंस क्यों लिखा, क्योंकि इस स्पीड के साथ 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जो बाइक है 8 मिनट तक चल रही है, जो वो दूरी कवर होगी वही तो लेंथ है, वही तो लेंथ है। इस स्पीड के साथ मान लीजिए ब्रिज है, ठीक है, यहाँ से मैं चलना शुरू किया, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा हूँ और
मैं आते 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 8 मिनट तक चला, मान लीजिए 8 मिनट तक यहाँ तक आया मैं, 8 मिनट तक यहाँ तक आया मैं, ठीक है। चला यहाँ से एक स्पीड के साथ, और यहाँ पे ये तो दे नहीं रखा है कि 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहे थे, आगे जाकर के स्पीड बढ़ाया या घटाया, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, तो हम उस बारे में अभी बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ दे रखा है कि यहाँ पुल से स्टार्ट किया हमने, ब्रिज से स्टार्ट किया, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं और 8 मिनट तक जर्नी हमने कवर की है। तो हमने जो 8 मिनट में इस स्पीड से जो भी दूरी तय की होगी, मान लीजिए 8 मिनट में हम यहाँ तक आए सिर्फ, तो जो ये डिस्टेंस होगा, जो ये डिस्टेंस होने वाला है, इसे ही हम लंबाई कहेंगे, या फिर कहेंगे कि डिस्टेंस कवर किया है इस स्पीड के साथ इतने मिनट में, ठीक है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 मिनट तक अगर हम यहाँ तक आए हैं तो यही हमारी लंबाई कहिए या दूरी कहिए। कोई दिक्कत? ठीक है, मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। मीन्स ये तो हमने क्या किया, 108 मीटर पर सेकेंड था, जस्ट टू कन्वर्ट दिस इन मीटर पर सेकेंड, सर 108 किलोमीटर पर आवर था, प्रति घंटा। तो जस्ट टू कन्वर्ट दिस इन मीटर पर सेकेंड वी हैव जस्ट मल्टीप्लाइड दिस नंबर बाई 5/18। नाउ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमने कर दिया इसको मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है हमारी, ये स्पीड है हमारी। अब हमने क्या किया है कि हमें टाइम, क्योंकि हमने ये मीटर पर सेकेंड में किया है तो हमें ओवरऑल टाइम भी हमें सेकेंड में चाहिए। सो नाउ we will convert 8 minute into second, and we all know that if 1 minute is equal to 60 seconds, then 8 minute will be equal to 8 into 60 means 480 seconds, means we will write here 480 seconds. Okay, now we will solve this equation and we will get the value 14400 meter. इसको तो मेरे ख्याल सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। हमने बस क्या किया, स्पीड था ये, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, और ये टाइम भी हमने क्या किया, सेकेंड में। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड मीन्स 8 मिनट विल बी इक्वल टू 8 इंटू 60 मीन्स 480 सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया है, एक व्यक्ति 20 होल 2/5 किलोमीटर की दूरी, मीन्स जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो 20 होल 2/5 किलोमीटर का। तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कर ले, मीन्स कितना होगा ये, 102/5 किलोमीटर। अगला क्या है लाइन, की दूरी 3 घंटे में तय करती है। टाइम दे रखा है 3 घंटा, और पूछा क्या है, वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, डिस्टेंस दे दिया है और यहाँ पे टाइम दे दिया है। पहले ये तो मालूम कर लें कि भैया जो ये डिस्टेंस हमने कवर किया है 3 घंटे में, तो हमारी स्पीड क्या थी, तो मालूम करना पड़ेगा ना। तो स्पीड, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय होता है, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। यानी कि 102 बटा टाइम कितना है, 5 गुणे 3। कोई दिक्कत, ये कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि स्पीड 34/5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो आदमी 3 घंटे में 20 होल 2/5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। क्या दिया था कि एक आदमी है, वो जा रहा है, उसने इतना डिस्टेंस 20 होल 2/5 20 सही 2/5 किलोमीटर की दूरी तय की। इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो 5 to 10 100 + 2 102/5 किलोमीटर। टाइम 3 घंटे तक, मतलब कि इतनी दूरी कवर किया है, 3 घंटे में। मीन्स हमने क्या किया, चाल निकाल लिया। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय।
चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो इस चाल को हमने निकाला कि भाई वो जब 102 किलोमीटर प्रति घंटे की 102 बटा 5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय किया है तो किस चाल से चल रहा था। तो आ गया कि 34 बटा 5 की स्पीड से वो चल रहा था। लेकिन पूछा क्या है कि वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। यहाँ तक तो ठीक है। पूछा है कि 5 घंटे में, अगले 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, टाइम दे रखा है। एक बात बताइए, हमसे पूछा है कि 5 घंटे में कितना दूरी यानी कि डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस पूछ रहा है ना। यानी कि यहाँ पे स्पीड जो बोल रखा है, स्पीड के बारे में कुछ भी बात नहीं मेंशन कर रखा है। मीन्स जो स्पीड ये थी हमारी वही स्पीड यहाँ भी होगी। क्लियर हुआ कि नहीं। यही पूछा है ना कि एक व्यक्ति इतना किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर रहा है। 3 घंटे में हमने स्पीड निकाल लिया कि इस स्पीड के साथ इतने किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में उसने किया है। तो अगला 5 घंटे में कितना दूरी तय करने वाला है। तो अगले 5 घंटे में ऑब्वियसली डिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं है। मीन्स डिस्टेंस जो पहले था वही अभी भी है। डिस्टेंस जिससे हम स्पीड जो पहले था वो अभी भी है। स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आया है। बस क्या हुआ है कि इसी स्पीड के साथ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। मीन्स इसी स्पीड के साथ 34/5 इंटू 5 घंटे, 5 से 5 कट गया, 34 किलोमीटर उसने तय किया होगा। किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम, समस्या? ठीक है। किसी को भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे ज़रूर बताएगा। तो इसी स्पीड के साथ, क्योंकि जो पहले स्पीड निकाला था कि इतने किलोमीटर की दूरी इतने समय में इतनी स्पीड से तय कर रहा है, वो हमने निकाला क्योंकि डिस्टेंस टाइम दे रखा है, स्पीड निकाल लिया। अगले लाइन में क्या किया, हमसे अगले लाइन में पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस ही विल कवर इन द नेक्स्ट 5 आवर्स। मीन्स वो अगले 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, पर ये नहीं बोल रखा है कि स्पीड क्या है। मीन्स स्पीड जो पहले था, मीन्स he is going to cover the distance in 5 hours with the same speed which was given earlier, 34/5 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये मीटर पर सेकेंड नहीं, किलोमीटर पर आवर होगा ना। किलोमीटर में है और यार में है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर, इसको ध्यान रखना है। कन्फ्यूज़न कभी कभी हो जाता है इन चीज़ों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5th। कैलकुलेशन आप खुद करिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन को ज़रूर करिएगा, बहुत ज़रूरी भी है करना। अगला क्वेश्चन क्या है, एक राइफल से 2520 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, स्पीड कितना है, 25-20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गोली दागी गई है। मीन्स एक राइफल से फायर किया गया है, जो स्पीड है उसकी गोली की, बुलेट की 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। 0.2 सेकेंड के बाद गोली लक्ष्य को भेदती है। मीन्स बंदूक चलाई, गोली निकल गई और उसको टाइम लगा 0.2 सेकेंड और जा करके उसने लक्ष्य को, जो भी लक्ष्य था वहाँ टारगेट पे जा करके उसने वहाँ पे भेद दिया, लग गई उसे। राइफल से लक्ष्य कितनी दूरी पर था, स्पीड ये है, टाइम ये है। मीन्स निकलने के बाद बुलेट निकली और मान लीजिए टारगेट है, स्पीड था 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकली और जा करके लग गई, इसको 0.2 सेकेंड लगा। तो जो ये दूरी इसने कवर किया है यही पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से बुलेट था हमारे पास, सॉरी मेरा थोड़ा सा फिगर ड्राइंग बहुत बुरा है। तो मान लीजिए कि पिस्टल है, हमने ये राइफ़ल है, हमने फायर किया, बुलेट निकली 0.2 सेकेंड में आकर के यहाँ पे लगी है और स्पीड दे रखा है कि 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकली है और 0.2 सेकेंड में आकर के इस टारगेट पे लगी है। तो इस यहाँ से लेकर के जहाँ से गोली चली है और इस टारगेट के बीच की जो दूरी है वही तो डिस्टेंस है। चलिए करते हैं कैसे होगा ये।
तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, सो सेकेंड में है, किलोमीटर पर आवर में है, पहले एक ही यूनिट में कर लेते हैं। तो 25-20 किलोमीटर प्रति घंटे को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, और 0.2 सेकेंड है, डिसमिनट हटाना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 5 ज़ा 10, 5 से 5 कट गया, 2 9 जा, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 9 14 टाइम्स, यानी कि 140 मीटर। मीन्स जो है बुलेट जहाँ से फायर हुआ है और टारगेट तक जाने में उसको जो डिस्टेंस कवर करना होगा 0.2 सेकेंड में, दैट विल बी 140 मीटर विद दिस स्पीड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये अभी सिर्फ हम फॉर्मूले पे रखना सीख रहे हैं, क्वेश्चन तो अब अगले सेशन से स्टार्ट होगा। ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कैसे कन्वर्जन करें, क्या दिया हो तो कैसे लिख कर लेके चलना है, इन चीज़ों को दे रखा है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सम बेसिक्स अबाउट दिस चैप्टर, कि हाउ वी कैन put the formulas, how we have to convert the values in meter per second or kilometer per hour. Just we are learning the basics, and from the next session we are going to understand and learn the real sense and the real concept of this chapter. तो अभी तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, we are just understanding the basics. ज्ञात कीजिए कि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, स्पीड दे रखा है कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 960 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करेगा। सेकंड में पूछा है, यानी कि 960 मीटर की दूरी, डिस्टेंस कितना है 960 मीटर। 960 मीटर की दूरी कितने समय, यानी कि समय में पूछा है। तो हमें क्या बताना है, हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। मीन्स वी आर बीइंग आस्क्ड व्हाट विल बी द टाइम इन सेकेंड्स, मीन्स टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस इज गिवन 960 मीटर एंड द स्पीड इज गिवन 45 किलोमीटर पर आवर, एंड वी विल कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकेंड बाई मल्टीप्लाइंग दिस बाई 5/18। ओके, 5 टाइम्स 960 इंटू 2/25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर 76.8 सेकेंड। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। बेसिक्स था केवल, हमने सिर्फ यही देखा आज के चैप्टर में कि डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। तो बस यहाँ पे कभी डिस्टेंस पूछ रहा था, कभी स्पीड, कभी टाइम। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस पूछ रहा था, स्पीड और टाइम दे रखा था। तो यहाँ पे नोटिस करने की चीज़ यही थी कि स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में है तो ऑप्शन किस में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में है। तो उसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड को वी वर जस्ट कन्वर्टिंग इट इन किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड दे रखा था किलोमीटर पर आवर में तो हम उसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे थे। या फिर अगर स्पीड दे रखा होता था और हमसे स्पीड पूछता था और डिस्टेंस और टाइम गिवन होता था तो ये फार्मूला लगाया हमने। और अगर टाइम के बारे में पूछे कि टाइम टारगेट तक पहुंचने में या जो भी है कितना लगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। अभी हमने सिर्फ इन 3 फार्मूलाज जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड, इस पे हमने क्वेश्चंस वैल्यूज पुट करना सीखा। ये हमारा जस्ट बेसिक था जिसको हमने सिर्फ रखना सीखा है। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन we are going to understand and we are going to learn the real sense and the real questions of this chapter, जो कि एग्जाम्स में आते हैं। ये सब तो ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ताकि हम समझें कि होता क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपको बताया मैंने अभी कि हमने ऑफलाइन सेटअप जो है हमारा पाठशाला इंस्टीट्यूट, जो कि खजुरिया रोड पे इनकम टैक्स ऑफिस के पहले हमारा ऑफलाइन सेटअप है। ऑफलाइन क्लासेज हैं हमारे, जिनको भी पढ़ना हो, स्पेशली मैथ्स पढ़ना हो या जीएस पढ़ना हो, कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, वहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे मिल सकते हैं आकर के आप हमसे। ठीक है, और आपको और भी चीज़ें जो भी है जैसे सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट एंड ऑल वन डे एग्ज़ाम, CET, PET
सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी वहाँ पे कराई जाती है। एंड यू विल गेट द बेस्ट फैकल्टी ओवर देयर। आप डेमो लेकर के खुद जज कर सकते हैं कि फैकल्टी है कैसा है, क्या कंटेंट है, ठीक है। तो डेमो लीजिए, सेटिस्फाई हो जाइए, फिर ज्वाइन करिए। दैट अप टू यू। Okay, then we will meet in the next session with some new concepts, some new questions. Till then, have fun, take care, and sorry for late videos. अब से वीडियो कंटिन्यूसली आएंगी और आप सेशन को एंजॉय करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव फन, टेक केयर, गुड नाइट।